नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि बहुत ही सरल उपाय से घर की स्त्रियाँ भी किस तरह से पितृपक्ष में घर के कुछ नियम बना सकते हैं जिसमें पितृ भी तृप्त होते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये जो समय होता है, पितृ आते हैं अपने घर पर और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इस समय तर्पण श्राद्ध आदि करना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन अगर घर पर अगर आप ऐसे नहीं भी कर सकते तो कुछ नियम आप बना लीजिए जिसके लिए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा जीवन में। तो सबसे पहले जो सुबह सुबह उठ के आपको दहलीज पूजन जरूर करनी है। दहलीज पूजन कैसे करनी है इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करके दे दूँगी। तो देखिए, यहाँ पे अगर जब हम स्वास्तिक वगैरह व कुछ भी बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, फूल बनाते हैं, तो काफ़ी सारी चींटियाँ इसमें आती है, खाना खा के जाते हैं। तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है, खास करके अगर वो काले चींटी है तो इस तरह से ना वो किसी भी रूप में आते हैं और जो है ना आपके दिया हुआ भोजन वो ग्रहण करते हैं। दहलीज पूजन होने के बाद आप नहा धो के मंदिर की पूजन कर ले। लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो उनकी सेवा कर ले। लड्डू गोपाल जी की सेवा इस समय बंद नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। उनकी सेवा पूजा भोग आदि चढ़ाना चाहिए। सुबेरे का पूजा बस इतना ही करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए, बहुत लोग ऑफिस भी जाते हैं तो सुबह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। 11:30 से 12:30 तक जल चढ़ाना होता है, वो उनके लिए संभव नहीं हो पाती है। तो कोई बात नहीं, अगर घर पर रहते हैं तो जल चढ़ाइए, नहीं रहते हैं तो शाम को आके दिया बत्ती मंदिर में सबसे पहले कर लीजिए। और देवताओं की पूजा जो है ना पितृपक्ष में भी बंद नहीं होता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई नियम है तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा कोई शास्त्र में नियम नहीं है कि देवताओं का पूजा इस समय नहीं की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है ना दिया बत्ती मंदिर का कर लीजिए। तुलसी में आपको जरूरी दिया लगाना चाहिए। तुलसी में हम दिया जरूर लगा लेते हैं। और तुलसी मैया का जिस घर में सेवा, अगर आपके तुलसी मैया का सेवा है तो आप जरूर उनकी सेवा कर लीजिए। इसके बाद देखिए, पितरों के स्वागत के लिए हमें कुछ व्यवस्था ऐसा करनी चाहिए जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक शाम का विशेष उपाय आप लोगों को बता रही हूँ। अगर संभव है तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये मैंने तुलसी में दीप लगा दिया और यहाँ पे मैंने मिट्टी का एक दिया लिया है। इसमें लंबी बत्ती लगाया है, तिल का तेल दिया है और काले तिल इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है, तिल का थोड़ा सा आसन लगाया है। ठीक है, शाम के समय दक्षिण घर के बाहर अगर छत पे जला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो घर के बाहर खुले जगह पे होता है, फ्लैट में देख लीजिए आप लोग कहाँ पे आपका खुला जगह है, उस हिसाब से जला लीजिए। दक्षिण की तरफ मुंह करके पितरों के लिए एक दीपदान आपको 16 दिन तक डेली करेंगे तो बहुत अच्छा है। पितरों के निमित्त तो अगर छोटे छोटे चीज़ें भी करते हैं तो उससे भी पितर तृप्त होते हैं। अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है घर के लिए। घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, जो भी आपसे भूल चूक हो गई, देखो हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ भूल चूक होता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी जरूर हो जाइए। और ही पितृदेव, हमारे दीपदान आपके नाम पे कर रही हूँ तो या कर रहा हूँ, तो आप जो है ना इसको स्वीकार करें। और इसी तरह से आपको ना शाम के समय दीपदान करनी है। पितरों का जो दीप होता है ये शाम के समय ही होता है। सुबेरे का जो पूजा होता है वो भगवान के लिए पूजा होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आप ना घर में एक उपाय कर लीजिए। इस समय जब जो घर में ना कुछ खाना आपको इस तरह से बनानी है जो सात्विक हो। तो शाम का भोजन कोशिश करें ऐसे बनाए जिसमें प्याज लहसुन ना पड़े। तो मैंने देखिए यहाँ पे सब्जी बनाया। तो कोई भी देखो, आपके अपने घर के परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। अपनी परंपरा, आपके यहाँ पे जो भी सब्जी चढ़ाया जाता है या जो भी भोग चढ़ाया जाता है, आप उस हिसाब से खाना बना सकते हैं। लेकिन डेली का ही जो खाना आपका बनता है, रोटी सब्जी जो बनता है, ठीक है, इसके साथ साथ कुछ मीठा, जैसे रोज़ ही रोटी सब्जी देना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेली आपको रोटी सब्जी ही देना है। किसी दिन हलवा बना दिया, किसी दिन थोड़ा खीर बना दिया, किसी दिन कुछ फलों का भोग लगा दिया। कुछ भोग आपको डेली शाम को निकालना है। और ये भोग आपको कब निकालना है? घर के कोई भी मेंबर खाना खाने से पहले। तो आज देखिए, जैसे पहले दिन था, मैंने रोटी सब्जी बनाया था और एक द्रोण में इस तरह से आपको रोटी, थोड़ी सी सब्जी और कोई मिठाई थोड़ी सी डालना चाहिए। अगर देखो कोई भी मिठाई नहीं है तो घर में आप बतासा, रामदाना वगैरह लेके रखें। सफ़ेद चीज़ें पितरों को बहुत पसंद आता है, तो वो आप भोग में लगा दीजिए। अब इस भोग को खुला ही रखना है, इसको ढकना नहीं है, क्योंकि किसी भी रूप में आते हैं, ऐसा मान्यता है कि वो चींटी के रूप में आ सकते हैं। कोई भी देखो, घर में चूहा है तो चूहा भी ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि इसको ढकना नहीं है।
किचन के एक कोने में आप इसको खाने को निकाल के रख दीजिए और साथ में 1 गिलास पानी भी ज़रूर रखें। तो ये सबसे पहले भोग जो है शाम का उनके लिए निकालना है आपको, और प्रार्थना करना है कि मैंने घर पर जो भी बनाया आपके लिए निकाल के रखा है, आप आओ और भोग ग्रहण करो। तो ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और इसका क्या करना है, अगले दिन सुबह इनको कोई भी जानवर को आप डाल दीजिए, चाहे तो चिड़िया को डाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए रोटी का, छत है तो छत पे डाल दीजिए, चिड़िया आके खा के जाती है। तो किसी जानवर को, किसी चिड़िया को, किसी चीज़ को खिला देना होता है इसको, ठीक है। रात भर यहाँ रहेगा और सवेरे खिला देंगे। तो इसी तरह से आपको पितरों के लिए डेली भोग निकालना होता है। अब ये दिया देखो ठंडी हो चुकी है और ये दिया में तिल है, तो इसको क्या करूँगी मैं, इसको धो लूँगी। बाती का दोबारा यूज़ नहीं होता है, लेकिन दिया का दोबारा यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस दिया को आप दोबारा धो के सुखा लीजिए धूप में, और रात को फिर से इसी दीप का दीपदान कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ 3-4 नियम मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो है ना, आपको दहलीज पूजन कर लेनी है, फिर मंदिर का पूजन करनी है। अगर घर पर है तो आप जल चढ़ा सकते हैं 11:30 से 12:30 के बीच, और फिर शाम को उनके लिए एक दीपदान कर लीजिए और रात को थोड़ा सा भोजन निकाल लीजिए, भोजन रख दीजिए, जिस भोजन को सुबेरे आपको किसी चिड़िया को डाल देना है। इतना अगर आप 16 दिनों तक कर लेंगे, 15 दिनों तक, तभी भी बहुत होता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें।